डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आप सब जानते हैं आजकल मोमिन अपने इस्लामिक कल्ट को सही साबित करने के चक्कर में सनातन में भी अपनी दीन की बातों को डालने की कोशिश करते हैं। मदनी जैसे लोग कहते हैं आदम सबसे पहले भारत में आया। कुछ मोमिन कहते हैं कृष्ण ने अर्जुन को नमाज पढ़ना सिखाया। यानी एक कल्ट को साबित करने के चक्कर में ये मोमिन कुछ भी अनाप शनाप मनगढ़ंत बातें करने से नहीं चूकते। जब कोई मोमिन एक्स मुस्लिम से डिबेट करने आता है तो वो अपने आप को आलिम कभी नहीं कहता। ये मोमिनों की सबसे बड़ी चाल होती है। ये अपने आप को तालिबे इल्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दावे तो बड़े बड़े कर सके पर उसका रेफरेंस ना देना पड़े। इसीलिए जब इनसे रेफरेंस मांगो तो ये दूसरे आलिमों का नाम लेने लगते हैं, जिन आलिमों की हिम्मत नहीं होती कि एक्स मुस्लिमों के सामने बैठकर डिबेट कर सकें। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि एक पाकिस्तानी मोमिन जो कनाडा में रहता है शुगर कोटेड बातें करके अपनी मुनाफिकता दिखाते हुए सनातन को एक बेहतरीन धर्म तक बता रहा था और उसमें अपने खुदा को फिट करने की कोशिश कर रहा था। इस मोमिन ने पहले अपनी मीठी बातों से समीर भाई के सामने एक बेस तैयार करने की कोशिश की थी। इस वीडियो में उसका असली चेहरा सामने निकल कर आता है, जो इस्लामिक कल्ट का असली चेहरा है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और उचित लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जी, मैंने जब सारे मज़ाहब को कंपैरेटिवली स्टडी किया तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा और कुरान में मुझे इस चीज़ की तस्दीक मिली कि सारे हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, यह जो यहूदीज़्म तो मज़हब कोई नहीं है, वो तो बनी इसराइल थे। यहूदी तो बेटे का नाम है तो उससे लोगों ने यहूदी कहना शुरू कर दिया। जैसे बरेलवी लोग मुसलमानों को कहते हैं, देवबंदी कहते हैं, वो मज़हब तो नहीं है ना, मज़हब तो इस्लाम है ना। इसी तरह यहूदियों का मज़हब यहूदी नहीं है। अच्छा, बहरहाल यहूदी, ईसाई, मुसलमान ये सब एक ही मज़हब है और ये कुरान में भी है और ये आपकी गीता में भी है, वेद में भी है और ये तौरात में भी है और ये इंजील में भी है। मैं हर चीज़ से साबित कर सकता हूँ, पर मैं हमेशा ओपन हूँ और दूसरों के आर्गुमेंट सुनने के लिए, और मैं आपके आर्गुमेंट्स सुन रहा हूँ और सुनना चाहता हूँ। प्लीज़ योर टाइम। चलिए, ये तो आपने एंड में बड़ी मज़ेदार बात कर दी और आपने मेरा इंटरेस्ट पैदा कर दिया इस चीज़ के अंदर कि मैं अब सारी चीज़ें छोड़ करके आपके लास्ट वाला जो पॉइंट था एक सेंटेंस, उसी के ऊपर फोकस करूँ और उसी पे हम आगे बढ़ें। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं आपने एक सवाल किया था, आपने एक एतराज़ किया था, एक्चुअल में सवाल नहीं किया था, मुसलमानों के ऊपर भी और यहूदियों के ऊपर भी। मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। मेरी ओपिनियन में और मेरी अंडरस्टैंडिंग में जितना मैंने इस्लाम को सुना है, पढ़ा है, समझा है, जाना है, ठीक है, तो सर मेरी ओपिनियन में इस्लाम जो है वो जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, जोरास्ट्रियन, इन सब से कॉपी पेस्टेड मजहब है। और नबी ने जो बोला है, नबी ने जो कुछ भी तालीम आगे दी है, वो तालीम नबी की अपनी खुद की तालीम नहीं है। नबी ने कहीं ना कहीं से वो तालीम ली है, सुनी है, उनको पहुंची है किसी भी तरीके से, तब आकर के उन्होंने लोगों को सुना दी और लोगों ने फिर उसको मजहब बना करके पेश कर दिया है। इसी वजह से आपको वो कहानियां जो जुडाइज्म में है वही कहानियां आपको इस्लाम में भी देखने को मिलेंगी, थोड़ा बहुत चेंज करके, शुगर कोट करके या चेंज करके, ट्विस्ट करके सेम कहानियां मिलेंगी, क्योंकि जनाब सारा वहीं से कॉपी है। इस वजह से आपके मुसलमान और तमाम यहूदी जो है वो आदम के बारे में सिमिलर सी ही कहानियां सुनाते और सुनते हैं। ठीक है, अब आते हैं उस पॉइंट के ऊपर। आपने कहा है कि मैं दुनिया की हर किताब से ये साबित कर सकता हूँ कि सारे वक्त जो है, सारे मजहब जो हैं, वो सारे धर्म जो हैं वो एक ही हैं। तो जनाब फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा ना कि इन सारी किताबों में खुदा का जो तसव्वुर दिया गया है, कॉन्सेप्ट दिया गया है, वो भी एक ही खुदा का है, अलग अलग खुदा का नहीं है। क्योंकि अगर ये सारे सच्चे मजहब है, उनकी किताबें सारी सच्ची है, तो फिर इनके जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, इनका जो खुदा का तसव्वुर है इनके अंदर, वो भी सबका एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं मिलना चाहिए। और एक ही है, एक ही है, यही मैं यही कह रहा था। तो आप ये कह रहे हैं कि मेरे इष्ट योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और आपके अल्लाह तबारक व तआला एक ही हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। तो मैं तो श्री कृष्ण को ही ईश्वर मानता हूँ। वो आपको किसने कहा था कि ये ईश्वर हैं? गीता में मुझे पता चलता है। गीता किसने लिखी है?
ओके, गीता श्री कृष्ण ने कही है, लिखने से फर्क नहीं पड़ता हमको, कहे लिखे कोई भी, पर गीता श्री कृष्ण ने कही है। अब आप मुझे बताएं कि आप क्यों मानते हैं कि अल्लाह खुदा है? नहीं, प्लीज। अच्छा, श्री कृष्ण, देखिए, मैं नहीं, जब काउंटर मैं काउंटर क्वेश्चन तो बनेगा ना जनाब। मैं वही करने लगा ना। आपने एक दावा किया है, तो मैं उस दावे की तस्दीक करने के लिए, उस दावे को समझने के लिए सवालात तो करूंगा ना। तो जो सवाल आपने किया वही सवाल अब मैं आपसे कर रहा हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अल्लाह खालिक कायनात है, खुदा है? मुझे पहले नंबर पे श्री कृष्ण, मैं जब कृष्ण का नाम लेता हूँ तो मैं साथ अलैहिस्सलाम बोलता हूँ। नहीं, आप कुछ भी बोलें, इट डजंट मैटर फॉर मी। मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बस आप मुझे उसका जवाब दे दें मैं पहले। उसी का जवाब देने लगा हूँ जो श्री कृष्ण जी ने कहा। सर, मैं श्री कृष्ण पे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मैंने आपसे सवाल ये पूछा था, उसका जवाब अभी हुआ नहीं। आपके मैंने लिए अल्लाह खुदा है, अयाज साहब, या नहीं है? है ओके, कहाँ से पता चला आपको? कुरान से। किसने लिखी है सर कुरान? वेरी गुड क्वेश्चन। यही सवाल मैंने आपसे पूछा था तो आपने माइंड किया था। मैंने माइंड नहीं किया था, मैंने जवाब दिया था। अब मैं नहीं, देखना चाहता हूँ कि जवाब आप आपने क्या जो जवाब दिया देंगे। था, आपने जो जवाब दिया था वो कंप्लीट नहीं था। मैं उसमें आपसे फर्दर एक्सप्लेनेशन ठीक है, मांगना। आप अपना जवाब कंप्लीट दे दें, मैं सुन रहा हूँ आपको। आप अच्छा, अपना जवाब कंप्लीट नहीं दे नहीं, दें, कुरान किसने लिखी है? प्लीज प्लीज, मैंने जी, आपसे ये पूछा था कि श्री कृष्ण, सॉरी, जो गीता है ये किसने लिखी। आपने कहा किसी ने भी लिखी हो, ये श्री कृष्ण जी ने कही थी। तो आगे मेरा ये सवाल आना था कि श्री कृष्ण जी ने जब कहा था उसके कितना अरसा बाद ये किसी ने लिखी। 300 साथ ईयर्स, के साथ 400 साथ के ईयर्स? साथ साथ के साथ सेम टाइम पे? नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, नहीं, ये तो अब आप कह रहे हैं। आई विल प्रूव यू सेम टाइम पे लिखी गई है। अच्छा, आई हाँ जी। आई लव टू सी द प्रूफ। ओके, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करूंगा भगवान वेद व्यास जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, वो वहां पर उस समय मौजूद थे, वेद व्यास। और भगवान वेद व्यास ने, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, उसके फौरन बाद भगवान वेद व्यास ने महाभारत महाकाव्य की रचना की। उसी महाभारत महाकाव्य के 18वें खंड में गीता मुझे का जो ना, ज्ञान है वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, उसका भी वर्णन मैं वहीं यहाँ पे मिलता आपको है। रोकना चाहता हूँ। जी। आप बहुत अच्छी उर्दू बोल रहे थे, बीच में जब संस्कृत के अल्फाज आपने बोले हैं तो मुझे उनकी समझ नहीं दोनों आई है। दोनों एक ही खुदा के कलाम है, आपके मुताबिक समझ लीजिए, इतना तो समझते हैं। नहीं, दोनों एक ही खुदा के कलाम होंगे। मैं यही तो साबित करना, मैं मेरा यही तो अकीदा है कि और सर, मैं हिंदुइज्म। यही साबित कर रहा हूँ कि दोनों एक खुदा के कलाम नहीं है, नहीं, क्योंकि आपके बीच दोनों में का सब कुछ बिया अलग सब है। इस तरह के अल्फाज बोले, मुझे उनका मतलब नहीं आता। ओके जी। आपने मैंने खंड कहा है बोला, मैंने खंड कहा मुझे नहीं है पता क्या होता है। वेद व्यास जो है, भगवान वेद व्यास जो है, जिनको भगवान कहा जाता है, वो हाँ, ईश्वर नहीं है, ये समझ लीजिए आप। भगवान कहने का मतलब ईश्वर नहीं होता। भगवान अलग अलग चीज है, ईश्वर अलग है। तो भगवान वेद व्यास ने, जिन्होंने वेदों की रचना की है, और ये वेद व्यास जो है एक पोस्ट है, एक आदमी नहीं है, ये पोस्ट होती है। इस पे अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे अपॉइंट होते हैं, और वो उनको वेद व्यास ही कहा जाता है। तो उस समय पर जब महाभारत का काल चल रहा था, महाभारत का पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे वेद व्यास वहां पर मौजूद थे। और जब महाभारत का युद्ध, महाभारत की लड़ाई खत्म हुई, उसके फौरन बाद वेद व्यास जी ने महाभारत, जिसको महाकाव्य कहा गया है सनातन में, उसकी रचना की थी श्री कृष्ण की मौजूदगी में। और उन्होंने उसके 18वें हिस्से में, वॉल्यूम 18 में, समझे आप, पार्ट 18 के, मतलब चैप्टर 18 में महाभारत के गीता का जो ज्ञान है, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया, यानी कि उन्होंने उसके बारे में लिखा है, जिक्र किया है। और वो सारा का सारा
ज्ञान, वो सारी की सारी जो भी गीता है वो उन्होंने वहां पर कोट की है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया, ये उनके बीच में बातें हुई। वो आज भी आपको महाभारत के 18वें खंड में यानी कि भाग में, चैप्टर में आपको मिलेगा। और उस गीता के भी 18 चैप्टर हैं, उस ज्ञान के भी 18, उसको भी 18 भागों में 18 हिस्सों में डिवाइड किया गया, 18 चैप्टर में डिवाइड किया गया। वो आज हमारे सामने 700 श्लोक की 700, जिसको आप कहते हैं वर्ष, 700 वर्ष की हमारे हाथ में वो 18 पार्ट में गीता मौजूद है। आपने मुझे थोड़ी देर पहले ये कहा कि भगवान ईश्वर नहीं, ये दो सेपरेट चीजें हैं ना। जी भगवान बिल्कुल, क्या है और ईश्वर क्या है? उस पर मैं बाद में जाऊंगा। पहले अब यही सवाल जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया आपको, अब इसी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूं कि कुरान को किसने लिखा। बहुत अच्छी बात है। मैं आपने जो जवाब दिया है ना, वो मेरी समझ में तब आएगा जब मुझे ये पता चलेगा कि भगवान किसको आप कहते हैं। मैं भगवान कहता हूँ अल्लाह को, आप कह रहे हैं कि वो ईश्वर नहीं होता। मैं ईश्वर और भगवान को एक ही समझता हूँ और उन अल्लाह को भी वही समझता हूँ। मुझे आपके आंसर समझने के लिए मुझे आपके जो वर्ड आपने यूज़ किए उनका मीनिंग पूछ रहा हूँ मैं। टॉपिक सेट जो 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, जिनको पंच तत्व कहा जाता है हमारे यहाँ पर, जो उनको कंट्रोल कर सकता है अपनी शक्तियों से, योग शक्ति हो, चाहे स्पिरिचुअल पावर हो या अपने नॉलेज पावर हो, किसी भी तरह की अपनी शक्तियों से, अपनी पावर से जो 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, हमारे यहाँ उसको भगवान कहते हैं। लेकिन जो सारे एलिमेंट्स का रचना करता है, क्रिएटर है, उसको हमारे यहाँ ईश्वर परमात्मा कहते हैं। यानी मुझे ये कहना चाहिए कि जो हम अल्लाह समझते हैं वो असल में ईश्वर है। नहीं, आप ऐसा समझते हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं समझते। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि गीता जो है ये आप मेरे से ही सवाल पूछते रहेंगे या मुझे बताने की कोशिश करेंगे कि कुरान किसने लिखा था? कुरान क्योंकि आपने कहा था मुझे भगवान और ईश्वर का फर्क समझा दो, फिर मैं जवाब दे दूं। मैंने आपको समझा दिया वो भी, अब अच्छा, आप जवाब दे दें, मैं मैं उम्मीद करता हूँ। जो कुरान है ये प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पे रिवील हुआ और उन्होंने अपने सामने अपने साथियों से कहा कि लिखो यूँ। उन्होंने लिखा, फिर उन्होंने कहा अच्छा क्या लिखा है पढ़ के सुनाओ। उन्होंने पढ़ के सुनाया, उन्होंने कहा हाँ ठीक है। ओके, क्या अल्लाह के रसूल ने मुकम्मल कुरान अपने सामने लिखवा दिया? मुकम्मल कुरान इकट्ठा कभी भी नहीं नाज़िल हुआ। ज्यों-ज्यों कोई वर्स नाज़िल होती रही अपने सामने लिखा। हाँ, तो वो मुकम्मल कुरान जब अल्लाह के रसूल ने लिखवाया अलग-अलग मौकों पर, क्या वो कुरान कभी भी कुरान की शक्ल में अल्लाह के रसूल के सामने, उनके सामने मौजूद था या नहीं था? नॉट एज़ अ बुक बट एज़ अ ज़बानी भी याद था और पीसेस अलग-अलग में भी था। ओके, तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाने के बाद इसमें चीज़ें कुछ भुला दी गई हों क्योंकि मेमोराइज किया गया था, कुछ चीज़ें भुला दी गई हों, कुछ चीज़ें अल्फाज तब्दील हो गए हों, चेंज हो गए हों, कुछ ख़त्म हो गई हों या कुछ ऐड ऑन भी हो गया हो, इसके इसके कितने % चांसेस हैं? पहले नंबर पे ये सिर्फ वर्बल नहीं था, ये लिखा हुआ भी सारा था। आपने कहा कि सारा एक जगह पर जगह नहीं था बुक की शक्ल मैंने में। कहा पीसेस में था पर एक बुक नहीं थी। जैसे आज एक बुक आप हदीसों में मानते हैं? किसी हद तक 100% नहीं। ओके, तो अगर ये किसी किताब की शक्ल में मौजूद था, तो हर्बुर रिदा के मौके पर और मुसैलमा बिन कज्जाब के साथ लड़ाई के मौके पर उमर ने आकर के अबू बकर से क्यों कहा था कि हमारे बहुत सारे कुर्रा जो है वो शहीद हो गए हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जो कुरान है वो तो ज़्यादातर ज़ाया हो जाएगा, तो हमें चाहिए कि इस कुरान को जमा करा लें और एक बुक की शक्ल में कंपाइल करें। अगर वो पहले से था तो उसको जमा कराने की बात उमर अबू बकर के दौरे खिलाफत में क्यों वेरी कर रहे गुड, हैं? वेरी गुड। देखें, ये हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने जो किया था, वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हुफ़ाज़ जो थे उनको इकट्ठा किया और जो पीसेस में हुफ़ाज़ नहीं, सॉरी, हुफ़ाज़ नहीं थे वो, मैं आपको करेक्ट कर दूं, वो कुर्रा थे।
और कुर्रा कहते हैं कारी को, जो रिसाइट हाँ, करते जो हैं। पढ़ते हैं, क्योंकि वो पढ़ना का दोनों लफ्ज़ नो नो सीखना ज़रूरी है ना। बहुत डिफरेंट है। देखिए दोनों में बहुत डिफरेंट है। नहीं, हुफ़ाज़ नहीं, हुफ़ाज़ वो होता है जो कुरान को मेमोराइज़ करता है। यस। कारी वो होता है जो कुरान की किरात का माहिर होता है, उसको रिसाइट तो बेहतरीन अंदाज़ में करता है। तो एक किरत कौन? सुनिए ना। हाँ, एक एक कारी जो है वो हाफ़िज़ हो, इसके इम्कान बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन एक हाफ़िज़ कारी हो ये ज़रूरी नहीं। थैंक यू। तो आप ओवरऑल सबको हाफ़िज़ नहीं कह सकते जो कुर्रा हैं। उनमें कुछ हाफ़िज़ होंगे, बिल्कुल डेफ़िनिटली होंगे, लेकिन मैं सारे एक्चुअली हाफ़िज़ नहीं थे। और सुनिए, और मुकम्मल कुरान का हाफ़िज़ उस वक़्त कोई भी नहीं था, क्योंकि उसी हदीस से पता चलता है जिस हदीस में अबू बकर से इसरार करते हैं उमर कुरान को जमा करने का, उसी में पता चलता है कि सूरह अत-तौबा की 230 नंबर की जो आयत है, वर्स है, वो उस वक़्त में सिर्फ़ एक ही आदमी के पास से मिली, दूसरे किसी को भी वो याद नहीं थी। वो वर्ष क्या है? सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 230, वो सिर्फ़ एक ही आदमी के पास थी, एक ही सहाबा के पास थी। उसके अलावा दूसरे किसी सहाबा के पास वो थी ही नहीं। और कुरान जो आप कह रहे हैं लिखा हुआ था, तो जनाब कुरान काहे पे लिखा हुआ था? हड्डियों मैं पर, तो बताने लगा था, चमड़े पर, आपने कागज़ पर। मैं आपको बता रहा हूँ ना, कागज़ों पर, हड्डियों पर, चमड़ों पर, पत्तों पर, इन पर लिखा हुआ था कुरान। चमड़े आज पर, भी चमड़े आज पर, भी यस, हाँ जी। देखिए, आज तक भी किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट को अरब के अंदर से ऐसा कोई पत्थर, ऐसी कोई हड्डी आज तक बरामद नहीं हुई जिसके ऊपर कुरान लिखा हुआ हो। एक भी नहीं। ठीक है। किधर गई सर वो? देखिए, आपने मुझसे पूछा सवाल कि मुसलमा कज़ाब के वक़्त हज़रत उमर ने ये क्यों कहा था? तो मैं उसका जवाब देने लगा था, तो आपने आगे फिर शुरू किया। अब मैं सुन रहा हूँ आपको, वो आप अपनी बात आर्कियोलॉजिस्ट वाला कहाँ गया, आप अपनी क्यों बात नहीं मिला, मुकम्मल वो करिए। नहीं मैंने मिलेगा। सिर्फ़ आपको करेक्ट किया था जनाब, कुर्रा और हाफ़िज़ के बारे में, क्योंकि आप कुर्रा को हाफ़िज़ कह रहे थे। हाँ, ठीक है, आपने करेक्ट किया, उसके बाद आप रुके नहीं ना, आप चलते रहे ना। माय बैड, मैं माज़रत चाहता हूँ। आप अपनी बात मुकम्मल कोई मसला अच्छा, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान, उन्होंने क्या किया कि जितने कुर्रा थे, कारी हज़रात थे, और जहाँ-जहाँ पे भी पीस कोई कुरान का लिखा हुआ था, उन सबको इकट्ठा किया। उनमें से कुछ हुफ़ाज़ थे, पर सारे नहीं थे, दैट्स ट्रू, ठीक है? वो जितने पीसेस पे लिखा हुआ था, वो रख के उनसे कहा गया कि जो हुफ़ाज़ हैं, वो देखें कि क्या इनको किस तरतीब से ये थे। आपको याद है ना, आप जो भी चमड़े के पीसेस हैं, हड्डी का पीस है या कोई पेपर है पीस, उनको उस तरतीब से रखें जिस तरतीब से आपको याद है। फिर किसी सब ने अपना-अपना किया, फिर उन्होंने एग्री किया, सब ने मिल के मुश्तरका तौर पे हाँ, ये इस तरह था। तो हज़रत उमर की बजाय हज़रत उस्मान कहना चाहिए। हज़रत उस्मान के ज़माने में वो किताब बन के, सॉरी, हज़रत उमर के ज़माने में किताब बना, हज़रत उस्मान के ज़माने में ये क्वेश्चन उठा कि मिस्र वाले जो हैं, इजिप्ट वाले, उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, जिससे मीनिंग चेंज होने का डर रहेगा। और शाम वालों का डिफरेंट है, इराक वालों का डिफरेंट है, सऊदी अरब वालों का डिफरेंट है, तो इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माना में फिर हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि जिसके पास भी कोई कुरान का पीस है, वो वैलिड नहीं है, क्योंकि हर बंदा अपनी मर्ज़ी से, अपने तरीके से जिस तरह याद किया, लिख के उसने रख लिया, वो थोड़ा-सा डिफरेंस हो सकता है। जो ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट जिन्होंने सुन के हिफ़्ज़ किया था या लिखा था या कारी बने थे, उन्होंने मुश्तरका तौर पे एग्री किया कि ये सही है। तो सारे मुसलमान मुल्क जहाँ-जहाँ भी कोई गाँव, शहर है, वहाँ यही जाएगा। ये हज़रत उस्मान के ज़माने में हुआ। हज़रत उमर के ज़माने में किताब बनी, हज़रत उस्मान के ज़माने में उसको यूनिवर्सली मुस्लिम वर्ल्ड में एक ही बुक जो है, उसको नुस्खा कहा कहते हैं हम, वो अप्लाई किया गया। इसमें नया वो तो कौन-सी डिफरेंस नहीं है। किताब थी अयाज साहब जिसको उस्मान ने जलवा दिया था? वो कौन से नुस्खे थे?
देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये शियाओं ने मशहूर किया हुआ है, इट इज़ नॉट ट्रू। ओके, नहीं, ये मैंने आपकी सुन्नी हदीसों में सही मेरी बुखारी में मेरी मौजूद है। मैं मेरी सही बुखारी से बात कर रहा हूँ। मैं अभी आपसे मैंने अर्ज़ ये की कि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने सुना था, वो जब उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या आगे बात कर किसी को बताने के लिए लिखा, तो वो डिफरेंट वर्डिंग, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन बनती जा और रही ये थी। आपको कैसे पता चला सर कि असल में ऐसा नहीं था जो नहीं, हदीसों में सही बुखारी नहीं, में बयान किया आपने है? मेरी बात नहीं ऐसा मुकम्मल नहीं होने था, दी। बल्कि उसके अपोजिट था। समीर भाई आपको ये कैसे पता चला? समीर भाई, मुझे बात मुकम्मल करने दें। मुझे ये पता है कि उन्होंने जलाया, मैं वही बात कर रहा हूँ। मैंने ये बात की है कि चूँकि वो लोगों ने सुनी-सुनाई खुद लिखे थे, तो किसी लोगों का लिखे हुए अल्फ़ाज़ डिफरेंट थे, क्योंकि उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुने, उन्होंने दूसरों से सुने और उनको लिखे। तो उस्मान ने कहा कि ये जो मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, जो यहाँ पे सारे क़ुरा और हुफ़ाज़ और कातब जो थे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उन्होंने जो मुत्तफ़िक़ हुए हैं कि ये सही है सारा, मैं ये अगर इंट्रोड्यूस मैं करवा आपको रहा हूँ, साबित इसके अलावा कर सारे दूँ, जला दिए जाएँ। अभी जो इससे वर्ड अलावा आपने सारे बोला, जला अभी दिए आपने जाएँ। जो वर्ड बोला, अभी-अभी आपने जो सेंटेंस बोला हुँ, कि उस्मान के पास वो लोग कारी और जो है हाफ़िज़ और कुरान को जमा करने वाले वो लोग थे जिनको रसूलुल्लाह ने मुंतखब किया था। ये सिरे से झूठ बात है। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जिन लोगों को मुंतखब किया था कुरान सीखने और सिखाने के लिए, उनमें से एक को भी उस्मान ने अपॉइंट नहीं किया था कुरान की कंपाइलेशन में, एक को भी नहीं किया था। और मैं ये हदीस से साबित कर सकता हूँ आपको। मेरी बात सुनें, हदीस कब लिखी गई थी? अल्लाह के रसूल ने अबू दरदा का नाम रिकमेंड किया था। एक 2 और साहबी और थे, अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, हदीस मैं निकालूँगा ना तो अभी तीनों के नाम आपको पता है। अल्लाह के रसूल ने ये कहा था कि अगर कुरान को वैसा सीखना चाहो जैसा कुरान नाज़िल हुआ है, तो इन 3 साहबियों से सीखो। और जब उस्मान ने कंपाइलेशन का काम शुरू किया तो उन्होंने ज़ैद बिन हारिस को बुला कर के जो है, ये ज़िम्मेदारी दी थी कि वो कुरान कंपाइल कराए। लेकिन उनमें उन्होंने एक भी उस आदमी को मुंतखब नहीं किया था जिनको रसूलुल्लाह ने मुंतखब किया था, रिकमेंड किया था, और वो जिंदा थे तीनों के तीनों वहां पर। तो ये आपने देखो, झूठ बोला है, आपको अपनी बात से रुजू करना चाहिए। जो जो आप बात कर रहे हैं ना, ये अहले तशय्ई का अकीदा है। सर तो ये सही बुखारी से मैं कर रहा हूँ यार, सही बुखारी साहब के अहले तशरीह थे क्या, आप बताओ। तो मैं आपको बताऊं कि मैं हदीस को उस वक्त मानता हूं जब वो कुरान के मुताबिक हो। ओके, तो फिर मुझे बताओ कुरान के साथ कहाँ टकरा रही है ये हदीस? ये कुरान के साथ हदीस नहीं टकरा रही, तो इससे जो फिर आप मतलब निकालना चाह रहे हैं वो मतलब टकरा रहा है। मतलब छोड़ो ना, आप हदीस को बताओ ना, हदीस कहाँ टकरा रही है? आपने कहा मैं उस हदीस को नहीं मानता जो कुरान के साथ टकरा रही। आप क्या अयाज साहब, दुनिया का कोई मुसलमान नहीं मानता? कोई स्कॉलर ऐसा दुनिया में नहीं है, कोई मुसलमान ऐसा दुनिया में नहीं है जो ये कहे कि कोई हदीस कुरान के साथ टकराती है तो हम उस हदीस को मानेंगे? कोई भी नहीं मानेगा। और इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने, इन तमाम लोगों ने, सुनन नसाई ने, जामे तिर्मिजी ने, अबू दाऊद ने, इन लोगों ने वही हदीसें जमा की हैं जो कुरान के साथ नहीं टकराती, नहीं कॉन्ट्रडिक्ट होती। और मैं नहीं, आपको बुखारी नहीं, का नहीं, हवाला देकर के नहीं, बात नहीं, कर रहा नहीं, हूं और आप कह रहे हैं कि मैं कुरान के साथ मैं टकरा रही है आपकी वो। बात से एग्री नहीं करता। बहुत सारी हदीस हैं जो कुरान से टकराती हैं, और नहीं, बहुत कुरान से टकराने वाली हदीस बिल्कुल होगी, लेकिन सियासित्ता की ये जो 6 किताबें हैं जिनको ऑथेंटिक माना जाता है, सियासित्ता माना जाता है, इन किताबों में ऐसी हदीसें नहीं है जो कुरान के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्ट करती है। अच्छा, अब आपके जी। पास मैं अभी तो सामने तो मेरे नहीं है कि मैं आपके सामने रख के कहूँ कि ये देखें ये कंट्रडिक्शन है, लेकिन बहर दिस इज़ अ साइड टॉपिक। हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि कुरान अल्लाह की किताब है कि नहीं है। मेरे अकीदे में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अल्लाह की किताब होने के जो एट्रीब्यूट्स अल्लाह के कुरान के अंदर अल्लाह बताता है, और इसकी जो तारीफ अल्लाह बयान करता है कुरान के बारे में, कलाम के बारे में, एक्चुअली कुरान के बारे में तो नहीं, तो वो सारी इस कुरान में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये क्योंकि तो आप अल्लाह खुद ही कह रहे फरमाता हैं। है, मैं बता रहा हूँ ना, अल्लाह खुद फरमाता है कि अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और का कलाम होता तो तुम इसमें तजाद पाते, हम्म, कॉन्ट्रडिक्शन पाते। मुझे कोई तजाद नजर नहीं आया इसमें। मुझे तो बड़े सारे नजर आ रहे हैं।
आपने तो वो एक सूरत और 10 सूरतें वाली बात बताई है, और कहाँ ये तो बहुत छोटा सा है। कॉन्ट्रडिक्शन के और टॉपिक कहाँ पे नजर आप आया? मैं मुझे वो मुझसे जानना चाह रहा हूँ ना, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कहाँ है जनाब कॉन्ट्रडिक्शन। अली, मैं वही बता रहा हूँ आपको, अगर आपको मेरे से कॉन्ट्रडिक्शन के टॉपिक पे बात करनी है तो मैं तो आपको कम से कम 20 से 30 कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, कुरान में हमारे दिखा हमारी सकता हूँ। बात ही कॉन्ट्रडिक्शन से स्टार्ट हुई थी, इसके बाद हम आगे चले गए थे ना। तो आप आगे चले गए, आपने दूसरा टॉपिक चुन लिया, लेकिन कुरान में 20 से 30 कॉन्ट्रडिक्शन मैं आपको कुरान में दिखा सकता हूँ। मैं नोट करता जा रहा हूँ नोटबुक पे, ताकि मैं उस पर रिसर्च कर सकूँ इन चीज़ों पे। आप मुझे बताएं और क्या है। देखिए जनाब अली, इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मैं आपको अगर ऐसे सिर्फ रेफरेंस बता दूं, इसमें 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 तजाद है, आप कहोगे क्या तजाद है वो तो बताओ, तो वो बताने में जनाब पूरी रात निकल जाएगी। 2-4 की अगर बात करते हो तो 2-4 मैं बता सकता हूँ। ना तो 2-4 ही ठीक हैं, 2-4 ही दे। हमें कौन सा हाँ, आखिरी समीर बार भाई बात मैं कर बैठा रहे हूँ। हैं, फिर 2-3 आज दे दें, फिर बाकी फिर देख लेंगे। ठीक है टीम मेंबर भाई, 2-4 एतराजात, वो सॉरी कॉन्ट्राडिक्शन जो है कुरान के, वो अयाज साहब को नोट करवा दो, वो नोट कर लेते हैं अपनी डायरी में। 8 की 65, 8 की 66। 8वीं सूरत की 65 और 66। ओके। जी, ये मेरा सबसे बड़ा एतराज है, आप इसको क्लियर कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी मेरी, हम्म, बस। क्या है? समीर भाई दिखा दो। 65 और 66 इसमें क्या लिखा है? आप पढ़ 2 लेंगे मिनट दे अयाज दीजिए। साहब, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं आपके सामने? हाँ करें यार। जी, 8 की 65 और 8 की जो 66 है वो आपस में, उनमें कॉन्ट्रडिक्शन है, मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। और भी दिखाऊंगा मैं आपको, कोई मसला नहीं है। चलें, जितने हो सकते हैं आज उतने कर लेते हैं, फिर कभी देखेंगे। 8वीं। जी ये 8 की 65 है, जिसमें अल्लाह कह रहा है कि तुम में से अगर 20 भी सब्र करने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब रहेंगे। हाँ 8 के 66 में अल्लाह कह रहा है, अच्छा अब अल्लाह ताला तुम्हारा बोझ हल्का करता है, क्योंकि वो खूब जानता है कि तुम में नातवानी है, यानी कि कमजोरी है। हम्म, बस अगर तुम में से 100 सब्र करने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब आ जाएंगे। हम्म, यहाँ पे जो 20 सब्र करने वाले हैं वो 200 पर गालिब आते हैं। वहाँ 10 टाइम था, यहाँ 2 टाइम है। जी, तो और इसमें ये आपको बात इसमें जो आपको चेंज कर रहा है अल्लाह, नहीं, आपको कंट्राडिक्शन क्यों लगी है? उसमें बताया था कि अभी तुम ज़ोफ मतलब कमजोरी है, तुम्हें नातवानी है, तो मैं इसलिए बता आप। रहा हूँ कॉन्ट्रडिक्शन क्या है। अल्लाह आलिमुल गैब है, हाँ सब जानता है, हाँ। होने से पहले भी जानता है। हम्म, तो अल्लाह ये नहीं जानता था कि इनमें कमजोरी है? ओके। वो मैं ये समझता हूँ कि ऊपर वाली आयत में। जानता होगा ना, आप सीधा जवाब दीजिए, जानता होगा ना अल्लाह की इनमें कमजोरी है, और ये 20 जो हैं वो 200 पे गालिब नहीं आएंगे, और बाद में मुझे दूसरी आयत पेश करनी पड़ेगी जिसमें मुझे बताना पड़ेगा कि 100 जो है वो 200 पर है, 2 टाइम्स है। अल्लाह जानता था ना पहले से ये। अच्छा, एक ये हो गया, और कौन से एक दो और भी बताएं। ये आपने मान लिया कॉन्ट्रडिक्शन है? नहीं, अभी मैंने इस पे गौर करना है ना, बस आप मैंने शुरू किया सोचने में, मैंने सोचना है, जी, इस पे पढ़ना है, फिर मैं आपसे वापस आऊंगा। अगर आप मेरे सामने गौर कर लेंगे ना तो जो आपके जहन में बात आएगी मैं उसका आपको काउंटर भी दे दूंगा ना, तो और अच्छी रिसर्च हो जाएगी ना आपकी। होगा क्या कि जब मैं गौर करूंगा, अगर मुझे कोई आपकी बात समझ में आई तो ठीक है, अगर ना समझ आई तो अगले सेशन में मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि मुझे ये समझ नहीं आई। चले, अब और भी चाहिए आपको? और भी कह रहे थे ना कि इस वक्त 2-3 कर लेते हैं बहुत तो। सारे हैं, चलिए मैं दे देता हूँ आपको, ये लीजिए 5 की मैं 51 दूं और एक 5 और की समीर 82। भाई। नहीं कोई नहीं, रुक जाओ, अब अभी दे देना, मैं पहले एक खोल लूँ, ये खोल दिया मैंने। 5 की 51
और 5 की 82, 5 की 82 एंड 5 की 51। 5th सूरा, अच्छा इसकी कौन सी आयत बताई आपने 5th की? 51 और 82 इन दोनों में आपस में कॉन्ट्रडिक्शन। एंड 82, ओके। 51 में क्या लिखा है? ईमान वालों तुम यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, ये तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी इनमें से किसी दोस्ती करे वो बेशक इन्हीं में से है। जालिमों को अल्लाह ताला हरगिज़ राह रास्त नहीं दिखाता। ओके, 82 में क्या है? इसमें अल्लाह कह रहा है 51 में कि यहूदी और नसारा जो है इनको दोनों को दोस्त ना बनाओ क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। ठीक है जी। और इसी चैप्टर में 82 में अल्लाह क्या कह रहा है मैं आपके सामने ले आता हूँ, आप उसको भी पढ़ दें जी। ये यहाँ से आप ईमान वालों को हाँ जी, आपको इसमें क्यों कंट्राडिक्शन लगा? 5 की 51 में अल्लाह कह रहा है यहूदी और नसारा दोनों का दोस्त न बनाओ क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं और तुम्हारे दुश्मन हैं। 82 में अल्लाह कह रहा है कि यहूदी और मुशरिक जो है वो तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन जो नसारा हैं यानी कि क्रिश्चियन हैं वो तुम्हारी दोस्ती के करीब हैं। ये आपको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता? जिसको दुश्मन बताया था अभी 51 में, उसको दोस्ती के करीब बता दिया। मैं इसको कंट्राडिक्शन नहीं समझता। क्या समझते हैं फिर आप इसको? अच्छा, इसमें ना कुछ ऐसे चीज़ें हैं जैसे उनको पहले समझना पड़ेगा। मसलन मुशरिक कौन है? यहूदियों का तो हमें पता है यहूदी कौन है, मुशरिक कौन है? वो टॉपिक ही नहीं है मेरा। हमारा टॉपिक है नहीं, वो ऐतराज ही नहीं है, वो कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं क्योंकि 5 की जवाब दे रहा हूँ। 5 की 51 में ना मुशरिक नहीं है, 5 की 51 में सिर्फ यहूदी और नसारा है। और 5 की 82 में यहूदी, नसारा और मुशरिक हैं। लेकिन यहाँ पर सुनिए ना मोहतरम सुनिए ना, यहाँ पर यहूदी और मुशरिक चाहे जो भी हो, मैं उस डिबेट में आपके साथ जाऊंगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? मुझे जलेबी नहीं खानी ना, इसलिए नहीं, आप मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि यहूदी और मुशरिक जो है वो दोनों जो है दुश्मन है और नसारा जो है वो दोस्ती के करीब है यहाँ पर। तो ये आपको कॉन्ट्रडिक्शन क्यों नहीं लग रहा? तो दोस्ती के करीब कौन होता है? जो दुश्मन ना हो वही तो होता है दोस्ती के करीब। तो वहां तो 51 में तो दुश्मन था नसारा, यहाँ दुश्मन कैसे नहीं रहा, दोस्त कैसे हो गया? देखें, वहां सिर्फ ये कहा गया कि दोस्ती ना करें। दोस्ती ना करना मतलब ये नहीं होता कि दुश्मनी है। वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। हाँ, वो आपस में दोस्त हैं, यहूदी और यहाँ पे दोस्त नहीं है वो आपस में एक दूसरे के? यहाँ पे वो दोस्त हैं लेकिन नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पता है इसका शान नुज़ूल क्या है? सर जी, एक आयत से तो आप कुरान का मतलब नहीं निकाल ये सकते। आयत मैं कुरान का मतलब नहीं निकाल रहा हूँ एक आयत से। मैं एक आयत का ही शान नुज़ूल पूछ रहा हूँ आपसे। ये आयत कब आई थी, किस मौके पर आई थी? आप बता दें। आपसे तो पूछ रहा हूँ, आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। जब रोमन और पर्शियन के बीच में जंग चल रही थी तब आई थी। ये कब चल रही थी? आपको नहीं पता कब चल रही थी? नहीं, मुझे नहीं पता। रसूल। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।